हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन मास्टर की ऑनलाइन क्लासेस में। गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के बारे में। तो पहले हम एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट टैब के बारे में, जो कि है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला टैब। तो फॉर्मूला टैब के जितने भी फीचर्स होते हैं ना, हमको स्टेप बाय स्टेप सभी को सीखेंगे, देखेंगे उन फीचर्स से क्या क्या यूज़ होता है उन फीचर्स का और क्या क्या हम उन फीचर्स को यूज़ करके कर सकते हैं। एडवांस लेवल पर हम सारे फीचर्स को एक एक करके सीखने वाले हैं, तो आप लोग हमारे वीडियोस में बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियोस को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन कर लिया और मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली जो लोग एक्सेल चलाते हैं वो जानते होंगे भाई एमएस एक्सेल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ एमएस एक्सेल को ओपन करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में Windows+R दबाना है, जो कि एक रन कमांड की शॉर्टकट की होती है। और इसको दबाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सेल टाइप करना है। तो रन में आप लिखेंगे EXCEL, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। स्पेलिंग गलत होने पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन नहीं होगा। तो जैसे आप दोस्तों आप एक्सेल लिखकर एंटर करते हो, आपका जो एमएस एक्सेल आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो वर्जन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्सेल जो है ओपन कर लिया। दूसरा दोस्तों तरीका होता है एक्सेल को ओपन करने का। आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और सीधे सीधे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आप ओपन करना चाहते हो, फिलहाल हम एक्सेल करना चाहते हैं, तो बस आपको बस एक्सेल लिख देना है। तो जैसे आप एक्सेल लिखते हो ना, तो एक्सेल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप इसे ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सेल यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो एक्सेल के 2007 के वर्जन को हम लोग सीख रहे हैं। वैसे तो वर्जन बहुत सारे होते हैं, एवरी 3 ईयर्स के गैप्स में एक्सेल जो है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यहाँ पर अपने वर्जन को लॉन्च करता है। जैसे कि 2007 के बाद है, 2010 है, 2013 है, 2016 है, 19 है, बहुत सारे वर्जन है। तो अगर मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊं इन सभी वर्जन के बीच में, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको जो सारे सेल हैं, रॉज हैं, कॉलम्स हैं, फॉर्मुलेज हैं, ये मोस्ट ऑफ जो है सेम ही देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स लगभग सेम ही होते हैं। पुराना वर्जन हम सीखने के बाद नए वर्जन को इजीली चला सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा, तो हम आपको फ्यूचर में ना नए वाले वर्जन पे जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं वो भी आपको वीडियोज़ में बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कोई ऐसी चीज़ है भाई जिसको आपको नहीं पता जिसके बारे में, तो ऐसा नहीं, आप नहीं जान पाएंगे। हम उस चीज़ के बारे में भी आपको ईजिली पहले से ही बता कर रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेल को हमने ओपन कर लिया। अभी दोस्तों मैं आपको एक्सेल में यहाँ पर जो टैब के बारे में बताने वाला हूँ वो है हमारा फॉर्मूला टैब, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे एक्सेल का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो देख लो, एक्सेल में जो ऊपर की तरफ आपको एक बार नजर आ रही है ना, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार को टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बार पर आपके सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ आता है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, और टाइटल बार पर अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी बार मिलेगी। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। तो क्विक एक्सेस बार का क्या काम होता है कि आपको ना छोटे छोटे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, जिनको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेव का बटन हो गया, ओपन का बटन हो गया, मतलब बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। अब जो भी आपको ओपन करना, आप आसानी से जाइए और ऑन कर लीजिए। अच्छा, इसको हम ना कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए उसी में क्विक एक्सेस बार के बगल में एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको बस उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर तो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी आपको ऐड करना है बस उस पर क्लिक कर दो, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्विक एक्सेस बार के बारे में। उसी के थोड़ा सा लेफ्ट में देखोगे ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको बटन और मिलेगा। इस बटन को दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑफिस बटन, और जो नए वाले वर्जन है ना, उसमें इस वाले बटन को हम लोग बोलते हैं फाइल बटन। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल से रिलेटेड जितने ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, ओपन करना, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनको आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसका थोड़ा सा नीचे कर चलोगे। अच्छा, टाइटल बार पर एक और चीज़ होती है, लेफ्ट अगर आप राइट साइड देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको 3 कंट्रोल बटन मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो इन तीनों बटनों का काम आपको पता ही होगा। मिनिमाइज से आपका सॉफ्टवेयर टास्क बार पे शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन हो जाएगा, एंड क्लोज से बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम टाइटल बार से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें टैब्स मिलेंगे, जो कि एक्सेल के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो टैब्स होते हैं ना, इनमें होम टैब है। ठीक है, उसके अलावा इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टैब्स हैं। इन्हीं टैब्स के फीचर्स को हम सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा टैब होगा वो होगा फॉर्मूला टैब। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे पहले मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। तो टैब्स के नीचे आपको जो फीचर्स नजर आ रहे हैं, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है। आप देख सकते हो सभी ग्रुप को अलग अलग बॉक्सेस में यहाँ पर
ग्रुप किया गया है, इसीलिए उनका नाम भी दे दिया गया है, उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर हमारे अलग अलग ग्रुप्स। उसके थोड़ा सा नीचे और चलोगे तो यहाँ पर FX करके खाली सी जगह पड़ी होगी, बहुत लंबी सी बार पड़ी होगी, इस बार को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। तो जब भी आप कर्सर लेकर जाओगे ना इसके अंदर तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पर फॉर्मूला बार है, ठीक है। फॉर्मूला बार के अंदर आपको जो भी कंटेंट आप सेल के अंदर लिखोगे ना वो लिखा हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ आप उसमें फॉर्मूले वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूला बार से पहले की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होगा, इसे हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर आपकी जब भी जितनी भी सेल्स है ना उनका नाम लिखा हुआ आता है, इसीलिए इसे नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी पूरी शीट आ जाएगी नीचे। शीट पर जो अल्फ़ाबेटिकली जो यहाँ पर सीधी सीधे बार्स दे रखी हैं, सीधी सीधे ऐसे दे रखे हैं, इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए हैं। और जो नंबर्स में लिखे हुए हैं इनको हम रॉ कहते हैं। रॉ ऐसे होती है, कॉलम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ लीजिए। तो ये जो कॉलम्स होते हैं ना इनकी एक लिमिट होती है, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर, और 10,48,576 नंबर ऑफ रॉज होती हैं एक शीट के अंदर। शीट हमें टोटल यहाँ पर 3 मिलती हैं। सीट को आप बढ़ा भी सकते हो, शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट किया है, और नीचे आप यहाँ पर क्लिक करके नई शीट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी जो शीट होती है ना इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जो रॉ एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम लोग सेल कहते हैं, और ये जो सेल होते हैं ना इनका एक नाम होता है जो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसका नाम है D4, ठीक है। थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं अपने पेज को ताकि और अच्छा सा आपको दिखाई दे। ये देखिए, तो इसका नाम है C3, इसका नाम है यहाँ पर A5, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पर E6। ये नाम कैसे बन रहे हैं, जिस नेम का कॉलम है और जिस नंबर की रो है ना उनको कॉम्बिनेशन से ही नाम बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया बेसिकली, आपको मैंने बताया कि भी शीट वगैरह के बारे में, कॉलम वगैरह। थोड़ा सा नीचे और चलोगे यहाँ पर एक लास्ट बार और मिलेगी जिसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे आपको जूम बटन मिल जाएगा और शीट को व्यू करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जूम बटन जो होता है उसमें आपका सबसे यहाँ पे नीचे की तरफ जूम बटन आता है तो सबसे कम जूम देखोगे आप तो 10% मिलेगा, और ज़्यादा जूम देखोगे तो 400% मिलेगा। आपकी इच्छा है आपको कितने जूम पर रखना है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया बेसिकली आपके एक्सेल का इंट्रो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला टैब की, जिसको हम सीखने के लिए आए, ठीक है। फॉर्मूला टैब के अंदर चलते हैं। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, यू कैन सी यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। अब कितने ग्रुप्स हैं देखो, पहला ग्रुप है यहाँ पर फंक्शंस लाइब्रेरी, ठीक है। दूसरा ग्रुप है यहाँ पर डिफाइन नेम्स, तीसरा ग्रुप है यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग, एंड चौथा ग्रुप है यहाँ पर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये जो 4 अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, इन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग फीचर्स हैं। इन सभी फीचर्स को अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज को ओपन कर लिया और इसी में दोस्तों हम फॉर्मूला टैब के सारे फीचर्स को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला में हमारा यहाँ पर पहला ग्रुप है फंक्शंस लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में दोस्तों जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं ना वो सारे फॉर्मूले होते हैं। फाइनेंशियल फॉर्मूले, टेक्स्ट के फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले, लॉजिकल फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले होते हैं इंजीनियरिंग के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इतने सारे फॉर्मूले सभी हमारे काम के नहीं होते हैं। जो जो हमें नीड पड़ती है उन फॉर्मूलेस को हम लोग यूज़ करते रहते हैं एक्सेल्स में और अपने काम में लेते रहते हैं। जो बेसिकली जॉब में यूज़ होते हैं वो फॉर्मूले ज़्यादातर हम लोग सिखा देते हैं, बता देते हैं। बेसिक जनरल फॉर्मूले सभी हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक तरह की मान लीजिए बुक्स की लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो हम सारी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, हम केवल अपनी काम की बुक चूज़ करते हैं और वो पढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एक्सेल में ही फंक्शंस की लाइब्रेरी होती है जिसमें सारे जितने फॉर्मूले होते हैं ना वो सब होते हैं, और जिनको हमें नीड होती है उन फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से यूज़ करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले फीचर्स की बात करूँ जो कि इंसर्ट फंक्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सम का फॉर्मूला सर्च करना है, मैंने जैसे सम लिखा गुड पे क्लिक किया तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला आ गया। मैं यदि ओके कर देता हूँ तो ये यहाँ पर मुझसे वैल्यू मांगेगा, कौन सी वैल्यू मुझे जोड़नी है या प्लस करनी है, तो मैं कोई भी वैल्यू ले लूँगा। फिर जैसे मैं सेकंड वाले बॉक्स में क्लिक करूँगा ये नेक्स्ट वैल्यू मांगेगा, फिर नेक्स्ट क्लिक करूँगा अगली वैल्यू मांगेगा। इसी तरह से दोस्तों ये वैल्यू हमसे मांगता रहेगा और जो भी वैल्यू मुझे इसमें लेनी है मैं लेने के बाद ओके कर दूंगा तो वो सारी वैल्यू ऐड होकर यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। तो एक तरीका ये हो गया भाई, आप यहाँ से फंक्शन लगा सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों, आप खुद डायरेक्टली मैनुअली सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको इक्वल लिखना है, सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, जो जो वैल्यू आपको ऐड करनी है उन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर कर दोगे। तो ऐसा करके भी आप लोग जो है एडिशनल मतलब वैल्यूज को ऐड कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि हम कैसे यहाँ से इंसर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो सम का फीचर भी दे रखा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पूरी एक लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्लीट, ठीक है, एक बॉक्स में यहाँ पर एक सेल छोड़ दूंगा। अब मैं जैसे यहाँ पर ऑटो सम पे जाके सम पे क्लिक करूँगा तो इस पूरी जगह का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, अगर आप किसी वैल्यूज़ को अगर ऐड करना चाहते हो आपस में तो आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों भाई कैसे हम लोग यहाँ पर इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर है डिफाइन नेम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो एक्सेल जो है ना
बिना मतलब लॉजिकल चीज़ों के, बिना फॉर्मूले वाली चीज़ों के काम नहीं करता है। आप मतलब अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं दे सकते हो भाई, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ सम का, तो मैंने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैं यहाँ पर ये लिस्ट ले लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर किसी का नेम डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया राम, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर किया, तो देखिए क्या होता है, हैश नेम एरर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपने ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, इसमें राम जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं बनता है इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर वैल्यू चाहिए इसे फॉर्मूले को, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, हम नाम लिखें तब भी आंसर आ जाए। तो वो चीज़ हम जो है ना यहाँ पर डिफाइन नेम से कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखो मैं इस पूरे अमाउंट को, कंप्लीट अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम में जाऊँगा और यहाँ पर इसे एक नाम दे दूंगा। तो मैंने इसे नाम दे दिया, मान लो राम, ठीक है, ओके कर दिया। अब इस जगह को मैं एक नाम दे चुका। मैं कभी भी कहीं भी पूरी शीट में कोई भी फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे सम ही सही, सम का फॉर्मूला लगा कर ही देख लेते हैं। अगर मैं राम लिखता हूँ, यू कैन सी क्या हुआ, ये पूरी लिस्ट जो है सिलेक्ट हो गई बहुत ही आसानी से। और अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करता हूँ, यू कैन सी इस पूरी जगह का टोटल आ गया और फॉर्मूले के अंदर नाम ही लिखा हुआ है अभी भी। तो देखिए ये क्या तरीका हो गया भाई कि हम बहुत सारी, एक हमारे पास एक लोकेशन है, उस लोकेशन को ना हम एक नाम देना चाहते हैं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना हो, तो आप उस जगह को सिलेक्ट करके पूरा एक नाम दे सकते हो। कंप्लीट शीट को भी एक नाम दे सकते हो, जैसे मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की और यहाँ पर डिफाइन नेम में जाके इसको नाम दे दिया ओके, तो इस पूरी जगह का नाम ओके हो गया, ठीक है। अगर मैंने इस जगह को सिलेक्ट किया और इस जगह को सिलेक्ट करके मैं डिफाइन नेम में गया और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, मान लो इसका सोनू, तो इस जगह का नाम सोनू हो गया। तो अभी मान लो मैंने जितने भी नाम दे रखे हैं मैं उनकी लिस्ट देखना चाहता हूँ, तो यूज़ इन फॉर्मूला के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप मान लो ये जो अभी आपने लोकेशंस बनाई हैं इनको चेंज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो हम नेम मैनेजर में जाओगे और यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी। अब जो भी आपको नाम जो है एडिट करना है एडिट करो, डिलीट करना है डिलीट करो, जैसे आपको मर्जी हो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम है नेम मैनेजर। डिफाइन नेम आपके समझ में आ गया, नेम मैनेजर समझ में आ गया होगा, यूज़ इन फॉर्मूला समझ में आ गया, यहाँ पर दिखा देता है भाई कौन कौन सी लिस्ट है और यहीं से आप यूज़ भी कर सकते हो। एंड लास्ट है यहाँ पर दोस्तों क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिए इसे भी, ठीक है। तो ये जो मेरी टेबल है ना, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, ओके। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। अब यहाँ टॉप रॉ पे चेक लग रहा है, मतलब कि ये जो टॉप मतलब सबसे टॉप में जो रॉ है ना, नंबर 1 जिस पे लिख रहा है, ये पूरी रॉ, इसको सिलेक्ट कर रखा है इसने, ओके कर दूंगा मैं बस। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं यूज़ इन फॉर्मूला में जाके देखूँगा तो यू कैन सी क्या यहाँ पर इसने जितनी भी हेडिंग्स है ना, उन हेडिंग्स को ही इसने नाम दे दिया उस जगह का, ठीक है। अब मैं कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे मैं सम का ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ और अब मैं मान लो फॉर्मूले के अंदर लिख देता हूँ FV, यानी ये जो कॉलम है इसका नाम है FV, मैं ये लिख देता हूँ। तो जैसे मैं F और V टाइप करता हूँ, यू कैन सी क्या होता है, ये पूरी जगह सिलेक्ट होगी, मतलब कि ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी हेडिंग थी ना हमारी, उन सभी हेडिंग्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ने नाम दे दिया है और उसी का नाम लिखकर हम कोई भी कैलकुलेशन अब आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ आपके समझ में आ गया होगा, डिफाइन नेम पूरा जो ग्रुप है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ग्रुप में, जो कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हमारा यहाँ पर ग्रुप है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, अब ये क्या है इसे समझिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस फीचर को समझने में, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ और ये जो 8 नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 5 का, आंसर आ गया 40। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ, इसी 8 का मैं यहाँ पर इसी 8 में ऐड कर देता हूँ 10, ठीक है, तो 18 आ गया। अब मैं यहाँ पर एक बार और क्लिक करता हूँ किसी एक जगह और यहाँ पर मैं इक्वल लगाकर इस 8 पर क्लिक करके माइनस कर देता हूँ 5। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग जगह पर छोटी मोटी कैलकुलेशंस की है इस 8 नंबर को लेकर। अब मान लो मेरा ये जो 18 है, ये आंसर मेरा कैसे आया, किस वजह से आया, ये मुझे जानना है, ठीक है। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, छोटी सी और कैलकुलेशन है। इसमें मैं ये वाला जो नंबर है इसमें प्लस कर रहा हूँ इसे और इसमें प्लस कर रहा हूँ इस वाले नंबर को, ठीक है। अब ये जो 61 है मेरा जो आंसर है 61 यहाँ पर, वो कैसे आया, किन वैल्यूज़ की वजह से आया वो जानना है। तो मैं उस नंबर पे क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट्स करूँगा। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये एरो बने हुए आ रहे हैं और ये एरो बता रहे हैं कि भाई साहब आपने जो 61 जो जहाँ क्लिक कर रखा है, ये जो आंसर है ना वो इन तीनों नंबरों की वजह से आया है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देगा ट्रेस प्रेसिडेंट्स। रिमूव एरो से करने से ये एरो हट जाएंगी, ठीक है। और ट्रेस डिपेंडेंस क्या करेगा, जैसे ये जो 8 नंबर है ना, इस 8 नंबर का कहाँ यूज़ किया गया वो मुझे जानना है, किस किस जगह पे इसका यूज़ किया गया वो जानना है। तो मैं इस पर क्लिक करके
ट्रेस डिपेंडेंस करूंगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझे बता रहा है कि इस 8 नंबर का यूज़ यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। जिस जिस जगह पे इस 8 का यूज़ हुआ है ये वहाँ एरो बना देगा। तो बस अगर आपको ये जानना है कि किसी एक नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का किस किस जगह पे यूज़ हुआ है, तो आप ट्रेस डिपेंडेंस करें। और कोई आंसर यदि आया, आप ये जानना चाहते हो वो आंसर आया कैसे, तो आप ट्रेस प्रेसिडेंस करें। और रिमूव एरो से आप एन एरोस को रिमूव कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स हो गए आपके। नेक्स्ट है शो फॉर्मूला। इस पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे आपके जितने भी फॉर्मूला हैं यहाँ पर एक्सेल के अंदर वो सारे के सारे शो होने लग जाएंगे। आप कहीं भी कोई फॉर्मूला आपने डाल रखा है देखिए शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे फॉर्मूले शो करके देखने, आप शो फॉर्मूला कर दो, वापस से क्लिक कर दोगे सारे फॉर्मूले हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है एरर चेकिंग। देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, सम का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब ईजी सा तो फॉर्मूला इसीलिए दोस्तों लगा रहा हूँ, नहीं तो सारे फॉर्मूले हमें आते हैं, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पर सम का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोई नाम डाल दिया है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, हैश नेम एरर आ गया। तो ये जो एरर है वो एरर कैसे आया मुझे स्टेप बाय स्टेप जानना है। तो मैं एरर चेकिंग पे जाऊंगा। अब ये एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर ये बता रहा है कि द फॉर्मूला कंटेन अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट डला हुआ है जो कि हमने ट्रिपल ए डाल दिया, वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है एक्सेल, इस वजह से इसने यहाँ पर एरर दे दिया। अगर मैं हेल्प करूँगा तो इंटरनेट खुल जाएगा, वहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ। शो कैलकुलेशन स्टेप्स करूँगा तो यहाँ से स्टेप्स ले सकता हूँ। इग्नोर कर दूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से एरर, और एडिट फॉर्मूला बार कर दूंगा तो फॉर्मूला बार एडिट होगी। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे सही करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू कोई दे ही नहीं रखी है, तो आंसर तो आने वाला ही नहीं है। तो बस एरर चेकिंग करने से हम एरर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पर फीचर है एवेलेट फॉर्मूला। ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखो कैसे, ये जो 61 यहाँ पर आंसर आया, मैं जानना चाहता हूँ ये आंसर आया कैसे, एक्सेल ने इसको कैसे कैलकुलेट किया ये जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं 61 पे क्लिक करूँगा, एवेलेट फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा। अब देखिए ये यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स में लिखा आ रहा है F14। F14 क्या है भाई, तो F14 जो है हमारी इस वाली सेल का नाम है, ये जो F नेम का कॉलम है और 3 नंबर की रो है, इस वजह से इसका नाम है F14, ठीक है। F14 के साथ जोड़ा गया है यहाँ पर किसको, F14 के साथ जोड़ा गया है G14 को, यानी कि ये वाला जो नंबर है G14 को जोड़ा गया इसके साथ, और प्लस किया गया है इसमें I16। तो I नाम नेम का कॉलम ये है और ये रहा इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेल, और इसका नाम है 16, I16, ठीक है। तो इन तीनों सेल्स को यहाँ पे जोड़ा गया। अब जोड़ा कैसे गया वो देख लेते हैं। तो मैंने एवलेट पे क्लिक किया, बता रहा है कि पहली वाली सेल में ये नंबर है, फिर एवलेट पे क्लिक किया, बता रहा है दूसरे वाले में ये नंबर है, फिर एवलेट पे क्लिक किया, कह रहा है एक्सेल के मैंने पहले इन दोनों नंबर्स को जोड़ा, फिर मैं एवलेट पे क्लिक करता हूँ, बता रहा है लास्ट वाले सेल में ये नंबर था, फिर इसने इन दोनों को जोड़ा, देन हमें आंसर मिला यहाँ पर क्या, 61। तो एक्सेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि भाई उसने ये आंसर निकाला तो निकाला कैसे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा एवलेट फॉर्मूला। वॉच विंडो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं जानना चाहता हूँ इस जगह के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ इस जगह के बारे में, ऐड वॉच पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। यू कैन सी यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी सीट है आपकी, सेल कौन सी है, एक्सरसाइज कौन सी है, उसमें आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये हो गया हमारा वॉच विंडो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा कैलकुलेशन, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। एक्सेल में क्या होता है कि जब भी हम कहीं कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, कोई फॉर्मूला लगाया ना, तो वैल्यू अपना बदल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 99 लिखा, यू कैन सी हर सब जगह की वैल्यू चेंज हो गई। आप चाहते हो ऑटोमेटिक ना बदले, तो आप यहाँ से इसे कर दें मैनुअल। अब आप चेंज करते रहिए और यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब आप कैलकुलेट नाउ करोगे ना तभी होगी, या कैलकुलेट शीट करोगे तब होगी। तो अगर आप कभी ऐसे चेंज करना चाहो मैनुअल कर लो, अगर नहीं करना चाहो तो ऑटोमेटिक करके रख दो और ये हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो टैब है वो पूरी तरह से बता दिया, सारे फीचर्स बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में अगले फीचर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।